जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपने फिर से एक बार हमें अवसर दिया प्रभु जी, आपके चरणों में आके प्रभु प्रत्येक बातों के लिए धन्यवाद दे सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जीते समय आपने अद्भुत बड़े से बड़े काम को किया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर। हम विशेषकर दुआ करते प्रभु जी कि आपने प्रभु एक अच्छे होटल का प्रबंध किया परमेश्वर, जो हम सोच रहे थे परमेश्वर। प्रभु आप हमारे लिए लोगों के मन में बात करते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर आपकी बेटी आपकी दासी के लिए, उसके बेटे की दुआ करते परमेश्वर, जबकि वो इंडिया को आ रहे परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी उनके आने और जाने में सहायता मदद कर परमेश्वर। इंडिया में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह आपसे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस समय आपकी दासी वहां से चले अपने बेटे वो सभी चीजों को आपके लहू में छिपाते परमेश्वर, और आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आप उसके जीवन में अद्भुत काम करेंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उसने जितने भी काम सोची है इस इंडिया में आके करने के लिए, यीशु मसीह आप उसके आगे आगे होके हर कार्य को करिए मेरे परमेश्वर। उसके स्वस्थ को, बेटे के स्वस्थ को भला चंगा रखिए परमेश्वर। विशेषकर उसके पति के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप शिफा देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, उसे छुए और उसे नॉर्मल करिए भाई को, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु बेटी के लिए दुआ करते, उनके लिए परिवार के लिए दुआ करते परमेश्वर। उनके जीवनों में भी आप अद्भुत रीति से काम करो प्रभु, आपकी उन्नति पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि समय की हर एक मीटिंग्स के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जबकि आज एस्तर सभा है परमेश्वर। एस्तर सभा को आपके चरणों के पास में रखते परमेश्वर। इस एस्तर सभा में जो महिलाएं हैं परमेश्वर, जो जुड़ी है, जो नई भी जुड़ी है परमेश्वर, जो जुड़ने मांग रही है, उन्हें आप जोड़िए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु इस प्रार्थना में आप अद्भुत रीति से काम को करते परमेश्वर, और अपने हर उस काम को करते प्रभु जो आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु फिर से प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों के पास रखती परमेश्वर, और आपसे मांगती हूँ यीशु मसीह कि आप हर एक काम को करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो लोग बीमार है यीशु मसीह उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। ऐसे बहुत से प्रभु अनाथ आश्रम प्रभु, जहाँ बहुत से बच्चे प्रभु, जहाँ मसीह लोग उनकी सेवा कर रहे परमेश्वर, उनकी हर तरह की पूर्ति करिए परमेश्वर, ताकि उन बच्चों को सब कुछ अच्छे से अच्छा प्राप्त हो मेरे परमेश्वर। हमसे जुड़े हर एक लोगों के साथ होइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, बीते समय जितनी भी बातें घटी है प्रभु यीशु मसीह हर एक को हम माफ करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे दुआ करते परमेश्वर, हर एक को छू के शिफा और चंगाई दीजिए परमेश्वर। हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति पे लाइए परमेश्वर। प्रभु हमें तैयार करिए परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह अंत का समय है परमेश्वर, और इस अंत के समय में प्रभु हर काम को आप करिए प्रभु। जितने लोग आज यात्रा में निकल रहे प्रभु, अपने लहू अपने पंखों में छिपाइए, उनके वाहन को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रभु, ताकि प्रभु उनकी यात्राएं सफल हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्रभु, वचन बोलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, वो अनॉइंटिंग दे परमेश्वर, जिससे हम बोल सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु आपके स्वर्गदूत जबकि हमारे साथ है, आपका वचन कहता प्रभु जहाँ जो कोई नहीं बैठते वहां सारे स्वर्गदूत बैठते परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत हमारे साथ में है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर, और प्रभु सारी महिमा गौरव आपको देते परमेश्वर। प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी बेटी जैसा चाहे इंडिया में होने के लिए आप ऐसा इंडिया में प्रभु सब कुछ प्रबंध से करिए परमेश्वर। यीशु मसीह आप महान परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम अपने आप को भी आपके चरणों में रखते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारे काम सफल हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जबकि केरल का जाना है प्रभु, आप हमारी केरल की यात्रा को सफल करिए परमेश्वर। हमारे आने जाने में सहायता मदद करिए परमेश्वर। आपने कहा प्रभु बेटी को देखिए वहाँ एक बहुत बड़ी योजना है केरल में परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है प्रभु जब मैं कोई चीज को आप पे प्रकट करता हूँ तो मान लो कि वो हो गया करके प्रभु। हम मान लेते प्रभु कि अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा कुछ प्रबंध किया प्रभु जी, और परमेश्वर आपने शहर में लेके जा रहे प्रभु जहाँ उसकी पुरखों का शहर है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते परमेश्वर,
अब्राहिम को भी परमेश्वर, उसके इसहाक को भी आपके पुरखों के शहर में लाया था प्रभु। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यूसुफ को भी प्रभु हालेलुया आपने उसके पुरखों के शहर में याकूब को लेकर आए परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको धन्य धन्य कहते प्रभु। आज के वचन का अभिषेक करिए और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से अनुग्रह मांगते प्रभु, आमीन बोलते। महिला समिति में प्रभु आप होके हमसे बातचीत करें। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 5। आज का हम वचन निकाल रहे हैं महिला समिति के प्रेरितों के काम और उसका 5 निकाल रहे हैं। इसमें एक स्त्री के बारे में भी है और पुरुष के बारे में भी है, दोनों के बारे में है। और परमेश्वर यहाँ पर सबसे पहले उन गलतियों को देखता है मनुष्य की, जब हम प्रभु में आने की बात करते हैं, प्रभु को जानने की बात करते हैं। तो इसमें इस वचन में प्रभु उस गलती को पहले देखा है जो आज का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रेरितों की काम 5, अहन्या और सफीरा के बारे में। अहन्या उसका पति था और सफीरा उसकी पत्नी थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी कौन से विषय के लिए बात कर रहे हैं, तो कौन सा विषय था जिसके लिए परमेश्वर उनसे यहाँ पे बात कर। और हनन्या नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफरिया ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है हनन्या और सफीरा दोनों पति पत्नी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इनकी कुछ भूमि थी, कुछ भूमि। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दिनों में ऐसा होता था, जब हम पढ़ते हैं इस नए नियम में लिखा है कि जो परमेश्वर के जितने चेले थे यीशु मसीह, उनका जो भी रहता था, चाहे वो 1 लाख रुपए बोलो या 1 एकड़ खेती बोलो या 2 रोटी बोलो, है ना, जो भी रहता था वो आपस में बांट के खाते थे। जैसे हमने जो वचन में देखा कि यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, यीशु मसीह ने उसको बांट के खिलाया। तो इसी तरह से जो भी रहता था वो सबका साझा रहता था, मतलब एक दूसरे का रहता था। उसमें से कोई भी चेला ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा है, या वो नहीं बोल सकता है कि वो मेरा है। मतलब जो कुछ आता था उन 12 चेलों के बीच में और प्रभु के बीच में, वो सबका हिस्सा है। वहां पर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो बोले कि मेरा है या वो बोले मेरा। उस समय की बात है। और जब हम उनके भोजन की बात को भी देखते हैं तो यीशु मसीह ने भोजन को भी ऐसी बांट के खिलाया। हाँ, तो हम ऐसी कई जगह देखते हैं कि प्रभु ने जो भोजन लिया सबको बांट के खिलाया। यहाँ पर भी जो वाइफ हस्बैंड है ना, तो वो जो पति पत्नी है जिनका नाम यहाँ बताया गया है प्रेरित 5 में, हनन्या और सफीरा, मतलब ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। और यहाँ लिखा है और हनन्या नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफरिया ने कुछ भूमि बेची, मतलब भूमि उन्हीं की हुई। यहाँ ये नहीं लिखा कि किसकी थी, बेचने का हक उसका होता है जिसकी जमीन होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भूमि को बेचा और उसके दाम में से कुछ रख लिया। मतलब दाम में से बहुत, परमेश्वर बहुत क्लियर बात करते हैं। मतलब जो उन्होंने बेचा और बेचने का जो दाम मिला उनको, है ना, जो उसका जो अमाउंट मिला उनको, तो वो पूरा अमाउंट में से जब उन्होंने भूमि बेची तो वो भूमि का जो अमाउंट था, कुछ दाम जो जिसने खरीद लिया था इस भूमि को, जिसको भी इन्होंने बेचा हो, उसने खरीद लिया। और जब उसने उसका दाम दिया तो इन लोग ने वो दाम अपने पास कुछ रख लिया और कुछ ले जाकर जो प्रेरित थे उनके पैरों की चरणों के पास में रख दिया। मतलब एक दाम को अपने पास रखने के बाद
बिका हुआ पूरा दाम मिला, लेकिन इन्होंने कुछ अपने पास रख लिया और कुछ ले जाकर प्रेरित के पाँव के पास रख दिया। मतलब पाँव के पास रखना बोलो तो हम बहुत सही है, हम कहीं से गलत नहीं है, और जो भी है भाई आपके पास रखो। मतलब ये हमें हमको ये दिखाता है, एक व्यक्ति कुछ सामान लेके आके जब हमारे पास रख देता पैर के पास, वो कहता भाई अब यही है, तो मतलब सामने वाले को विश्वास करना है कि यही है। तो ये दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया, अपनी जमीन को किसी अगले को बेचा और जो मिला उसका दाम इन लोगों ने रख लिया और कुछ ले जाकर प्रेरित के पैर तले रख दिए, ये साबित करने के लिए कि हमको इतना ही मिला। लेकिन आगे क्या हुआ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। मतलब एक भाग, अब उसकी भूमि के कितने भाग मिले यहाँ वो नहीं लिखा है, परंतु एक हिस्सा हो सकता, उस भूमि का 12 हिस्सा हो, ऐसा भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक हिस्सा उन लोग ने प्रेरित की सेवकाई को दिया और बाकी का उन्होंने रख। तब क्या हुआ, परंतु पतरस ने, और ये बात अनन्या की जो पत्नी थी सफीरा वो जानती थी कि वो दोनों ने मिलकर इस काम को किया था, दोनों ने जमीन को बेचा था, और वो जानती थी कि इसमें से हमने एक भाग प्रेरितों के पांव के पास रख छोड़ा, यही है सब कुछ, और कुछ उन्होंने रखा। मतलब ये पति पत्नी ने जो भी ये काम किया, ये दोनों को मालूम था कि हम जो ये कर रहे हैं वो गलत है, परंतु दोनों की साझेदारी, दोनों ने मिलके, दोनों का एक लालच था। अरे जब उनको ऐसे था तो क्यों बेचना, क्यों क्यों प्रभु के लोगों के लिए सहभागी बनना, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। और इन्होंने वो उठाकर वहां पे एक दाम, मतलब एक भाग वहां दिया, और एक भाग दिया मतलब उसके बहुत से भाग होंगे, यहाँ एक भाग की बात लिखी, एक भाग पतरस के सामने, उन चेलों के सामने रखा, और बाकी उन्होंने अपने लिए कुछ रख लिया। मतलब भाग नहीं रखा, कुछ रख लिया, मतलब उससे ज्यादा उन्होंने अपने पास रख लिया। और इस बात को उसकी वाइफ भी बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, दोनों के विचार मिलने के बाद ही उन्होंने इस काम को किया। और परंतु पतरस ने कहा, ए हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाल दी है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख। पतरस जो था वो दर्शन देखने वाला था, हालेलुया। पतरस जो था दर्शन देखने वाला था। तो पतरस ने कहा कि हे हनन्याह, तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, और तेरे अंदर ये शैतान कहाँ से आ गया। प्रियो, मैं अभी क्या बोलना चाहिए, भविष्यवाणी की किताब का अध्ययन कर रही हूँ। उसमें लिखा है जो पूरी बाइबल है वो भविष्यवाणी, उसी वही है पूरी किताब, क्योंकि यीशु मसीह भविष्यवाणी की आत्मा है, और यीशु मसीह ही वचन में, जैसे पहले यूहन्ना में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और वचन हमारे बीच में डेरा डाला। तो वचन जो था वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आया, तो पवित्र आत्मा जो है वो भविष्यवाणी, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियो जो पतरस था वो दर्शन देखता था, ये नए नियम की बात। जबकि हम पढ़ते हैं तो पुराना नियम पूरे दर्शन, पूरे विजन और प्रोफेसी से भरा, उसके बिना उसमें कहीं कुछ नहीं। पूरा हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेके हम मलाकी तक जाते हैं, तो पूरी भविष्यवाणी की किताब से भरी है बाइबल। और उसके उसके बिना बाइबल मतलब एक हमारे जीवन के लिए हम एक अंधकार है, या हम अपने जीवन के लिए एक बैसाखी के समान हो गए अगर हमारे जीवन में ये बात परमेश्वर की ना है। तो पतरस जो था, जब इन्होंने प्रेरित के चरणों में वो कुछ एक भाग लाके रखा,
तो पवित्र आत्मा ने प्रेरित को बताया, पतरस को बताया कि इसने इसमें का कुछ भाग अपने पास रख लिया है और मतलब एक भाग लाके यहाँ दिया। तो पतरस ने कहा उससे, हनन्याह से, क्यों तेरे अंदर शैतान ने काम किया? तू तो मतलब हमारे लोग थे, तू तो प्रभु का जन था, तो फिर तेरे अंदर शैतान ने कैसे काम किया? क्योंकि तूने तो कुछ कुछ भाग रख लिया है, दाम रख लिया है, और कुछ एक भाग का दाम तुमने यहाँ दिया, बाकी भाग का दाम तुमने रख लिया। तेरे अंदर शैतान ने कैसे काम करा? और तू पवित्र आत्मा के साथ क्यों ऐसा खेल खेल? क्योंकि पतरस को मालूम पड़ चुका था कि भूमि कितने में बिकी है, कितना उसने रखा है, कितना सामने वाले को। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति पतरस के साथ थी, इसलिए पतरस को सब कुछ पता चला, बाकी चेलों को नहीं पता चला। और हनन्याह और सफरिया तो सोचे कि उसको तो वो भी 12 एक जैसा है, लेकिन पतरस जो था 12 के समान नहीं था, वो एक हटके व्यक्ति था। उसके अंदर परमेश्वर की खास चीजों से वो भरा हुआ था, उसकी सामर्थ से भरा हुआ था, और वो दर्शन देखने वाला था, वो भविष्यवाणी करने वाला था, वो स्वप्न देखने वाला था। तो उसने कहा कि हे हनन्याह, तेरे अंदर शैतान कैसे काम कर लिया? तू कैसे इस तरह का गलत काम कर लिया? क्योंकि मुझे जो पवित्र आत्मा बता रहा वो ये है। और इस बात से पतरस को बुरा लगा, और हनन्याह और सफरिया ने भी सोचा होगा कि बताओ, हमने जो काम किया उसको कैसे पता चल गया? मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। अगर आज कहीं काम नहीं हो रहा है, अगर लोगों में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पर लोगों को इस उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पवित्र आत्मा, जहाँ भविष्यवाणी की बातें नहीं है, दर्शन की बातें नहीं है, वहां पर अंधकार में है सब बातें, ये बाइबल बताती है। अब आगे हम देखते क्या हुआ है। आत्मा से तूने झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। पतरस ने कहा, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि का कुछ दाम तूने अपने लिए रख छोड़ा। जब तक वह तेरे पास रही, क्या वह तेरी न थी? पतरस ने कहा हनन्याह से, देख भाई, जब तक भूमि तेरे पास थी तो वो तेरी भूमि थी, है ना? बहुत सुंदर शब्दों में उसको समझाया पतरस ने। जब तक वह तेरे पास रही, क्या वो तेरी? और जब अब तक वह तेरे पास ना रही, क्योंकि वो तेरी ही थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों क्यों विचार की? मतलब तूने ऐसा क्यों सोचा कि भूमि का एक भाग तू रख ले? मनुष्य ने, उसके बाद में मेरे प्रियो, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस ने कहा हनन्याह से, तूने मनुष्य से नहीं लेकिन तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। और जब हम परमेश्वर से झूठ बोलते प्रियो, तो परमेश्वर हमें कभी भी माफ नहीं करता है। हमें परमेश्वर से, अगर एक सच्चा व्यक्ति होगा तो ना वो मनुष्य के साथ ऐसी गलती करेगा, और परमेश्वर के साथ तो वो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हनन्याह जो भी कर रहा था वो पतरस को पता हो गया। तब उसने कहा, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ी भय छा गई। प्रियो, तुरंत जब ये
भविष्यवाणी हुई, है ना, पतरस के द्वारा, तो हनन्याह जो था उसके दम वही टूट गया, उसका प्राण वही निकल गया। और उसके बाद जितने लोग खड़े थे वो देखकर डर गए। डरना मतलब उन्होंने ये सोचा कि हमको परमेश्वर के साथ में कभी भी ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वह जवान उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिए। इसके बाद में जितने लोग वहां थे सबने मिलकर उसकी अर्थी उठाई और ले जाकर उसे बाहर गाड़ दिया। क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। और उसको वहां पर उठाकर उसकी अर्थी को बांधी और ले आकर गाड़ दिए। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। उसकी पत्नी को कुछ भी पता ना था। तब पतरस ने उससे कहा, तुझे बता, क्या तूने भी ये भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बेची थी। प्रेज द लॉर्ड। पत्नी ने भी झूठ बोली। हनन्याह की जो पत्नी सफीरा थी उसने भी झूठ बोली। तब पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक ही किया। मतलब पतरस ने कहा, तुम दोनों ने कैसा गुनाह किया? परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा की तुम लोगों ने। मतलब प्रियो, परमेश्वर का जो भाग है, परमेश्वर का जो हिस्सा है, उसमें से हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, खैर ये विषय अपना नहीं है, लेकिन सच में परमेश्वर एक धीरज धरता है प्रियो। हमने देखा कि हनन्याह ने जब उसकी कहा, ये क्या? पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात हुई कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया? मतलब पतरस बहुत दुखी हुआ। और जब उसकी पत्नी से पतरस ने पूछा कि सच में क्या वही वही तुमने भी बेचा, जो मतलब जो तुम्हारे पति ने, उसने भी झूठ कहा। तब पतरस ने कहा कि क्या तुम दोनों ने पवित्र आत्मा के साथ इस तरह से मजाक करना? मतलब मनुष्य हर चीज को, यहाँ पे लिखा है प्रियो, हम जब बाइबल उठाते हैं सब चीज का चल जाता है, लेकिन जब हम होली स्पिरिट के लिए मजाक करते हैं तो वो बात कभी नहीं चलती है। और यहाँ पे लिखा है पतरस ने कि उसने क्या, ये क्या बात हुई कि तुम दोनों ने, मतलब दोनों पति पत्नी ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया। मतलब दोनों ने परमेश्वर की आत्मा की एक सी परीक्षा की। तुम दोनों ने ऐसा गलत काम किया। तुम क्या समझते कि परमेश्वर नहीं जानता? तो मनुष्य के काम को भी प्रभु देखता है और परमेश्वर के काम को भी देखता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि इसका जो हेडिंग था वो इस तरह से था, हनन्याह और सफीरिया। मतलब दोनों ने जो गलत किए, दोनों का नाम एकदम हेडलाइन पे लिखा है। मतलब जब परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के कार्य के लिए हम कोई भी काम को गलत करते हैं तो परमेश्वर को वो चीजों को, जैसे बाइबल में लिखा है कि वो सबसे पहले धर्मियों से लेखा लेगा, बाद में दूसरों लोगों से लेगा। तो प्रियो, जब वो धर्मियों से लेखा लेगा तो हमको उन बातों में बहुत सतर्क होना चाहिए कि क्या हमारे हाथ से हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। जबकि यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि ये जो थे व्हाइट हेड्समैन, ये परमेश्वर को जानने वाले लोग थे।
ये पति पत्नी को जानने वाले लोग थे, और ये इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, और करने के जब प्रॉपर्टी बिकी और जैसे ही इनके हाथ में दाम आया तो सबसे पहले शैतान इनके अंदर काम किया, और वो शैतान का नाम था लालच। हालेलुया। और जैसे उन्होंने उस दाम के पैसों को देखा तो उनके अंदर वो चीज आ गई कि अब हम ये पैसा पूरा वहां नहीं देंगे, हम इसमें से कुछ रखेंगे और एक भाग देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु को वो एक भाग भी, जब परमेश्वर से हमने प्रॉमिस किया, परमेश्वर से हमने वाचा किया, चाहे कुछ भी हो हमको उस काम को करना है, मतलब करना है। तो यहाँ जैसे ही उसके पति पत्नी ने दोनों ने जमीन बेचा, बेचने के बाद उन्होंने कुछ रखा, और जब पति लेके वहां पे पैसा रखा उसके पाँव पे, तो पतरस ने कहा तेरे अंदर शैतान कब से आ गया, तू पैसे को देख के तू लालच में आ गया है। और जब उसने बोला कि भाई जब जमीन तेरी थी तो वो तेरी थी, लेकिन जब तूने बेच दिया तो तूने प्रभु के लिए बेचा ना, तो वो पूरा का पूरा तुझे प्रभु को देना चाहिए। तुमने पैसा देख के क्यों लालच किया, अब तू यहीं पे दम दो। और उसके प्राण वहीं खत्म हो गए हनन्याह के, और ऐसा लिखा है कि वो वहीं की वहीं खत्म हो गया। और उसके बाद कुछ लोग आए और उसकी बॉडी उठा के गाड़ दिए। उतनी देर में जब उसकी वाइफ आई तो उसकी वाइफ को कुछ नहीं पता था, और वो सबको देख के अनजान के जैसे अंदर जा रही थी। तब पतरस ने उससे कहा, क्यों तू भी सच में इतनी कीमत में ही जमीन बेची थी? उसने बोली, हाँ हमने इतने में। तो पतरस ने कहा, मतलब तुम दोनों के अंदर शैतान काम किया, तुम दोनों ने परमेश्वर की परीक्षा की, तुम दोनों ने परमेश्वर के साथ गलत किया। और बोले ठीक 3 घंटे बाद तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि लोगों के अंदर भय है या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी भय आना चाहिए। जब अभी तो बहुत समय हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ आज से 20 साल पहले की बात है कि मैं जब दशमांश परमेश्वर को देती थी तो मैं कोई जॉब तो करती नहीं थी, लेकिन जो भी बचता था पैसा इधर से मेरे हाथ में जो भी आता था, तो मैं उसमें से उठा के एक डब्बा बनाया था मैंने, और उसमें दशमांश रखती थी। और कई बार ऐसा होता था कि मैं भूल जाती थी। जब मैं भूल जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैंने इसमें कम पैसा तो नहीं डाला। मतलब ये बात सिर्फ मैं और परमेश्वर जानता था, और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो मैं सोचती थी कि क्या मैंने जो प्रभु को देने का था, क्या मैं इसमें कम तो नहीं करी हूँ? हाँ, अगर की हूँ तो मैं उसमें 10-20 रुपये और बढ़ा देती, क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं अपने भी शक करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो दशमांश डाला था और उसमें से बीच में मैंने उसमें से कुछ निकाला था, लेकिन वापस मैंने उसमें कितना डालना मुझे याद नहीं है। तो मैं काम करती थी उसमें अधिक डाल दूं, अधिक से अधिक, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं रहता था कि मैंने कितना निकाल के खर्च किया है। मतलब मेरे अंदर एक डर समाया रहता। मैं एक हाउसवाइफ थी और मैं सोचती थी कि नहीं, जो परमेश्वर का है मैंने उसमें से खर्च किया है, लेकिन जब मेरे हाथ में आता था तो मैं उसमें दुगना चौगुना, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं पता था उसमें कि मैंने कितना खर्च किया है। मतलब मैं इस भय में उन दिनों थी, लेकिन आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही हूँ, ये लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ही इन्होंने वो जमीन बिकवाई थी। अब जिस काम के लिए बिकाई हो, और जिस काम के लिए उन्होंने सोचा हो कि हम इसको बेच के और हम परमेश्वर को दे देंगे करके, ऐसा इन्होंने सोचा, और इन्होंने ये पैसे को जब जब इनके हाथ में पैसा आया, ये भूल चुके उस पैसे, और इन्होंने अपने पास सबसे ज्यादा अधिक रखा। आज ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है कि हमसे हो सके, अगर हमसे कभी ऐसी गलती हो जाती है, या हम किसी को, हम प्रभु के भाग को निकालना भूल जाते हैं, तो हमको अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो हम उसको थोड़ा ज्यादा करते, लेकिन कम ना करें, क्योंकि इन्होंने कम तो नहीं किया लेकिन प्रभु का हिस्सा मार दिया। और प्रभु का जब हिस्सा मारा तो ये खुद दोनों मर गए। पति पहले मरा और पत्नी 3 घंटे बाद मरी। मेरे प्रियो, हम हमको दुनिया में कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमें परमेश्वर समझे ना, ये सबसे बड़ी बात है। हम उसकी दृष्टि में अच्छे रहें, हम उसकी दृष्टि में एक ईमानदार रहे, चाहे हमारा जो भी पहलू है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रियो कि पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया। देख, तेरा पति के
लड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और अब तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। जब उन्होंने कहा पतरस ने, तुझे तेरे पति को तो जो गाड़ के आए थे अभी वो दरवाजे पे ही खड़े हैं, अब तेरी बारी है, अब तू जाएगी। वो क्षमा के लिए पतरस के पांव पे गिर गई, लेकिन वो क्षमा मांगने को गिर गई कि जो हमने गलती की हमें माफ कर। और जब हम पहली आयत में पढ़ते तो उसके पति ने भी क्षमा मांगने के लिए उसके पांव पे गिर गया था, और लेकिन परमेश्वर ने माफ नहीं किया, क्योंकि जीवन और मृत्यु देना परमेश्वर का काम है, ना कि एक नबी का काम है। जब तक नबूवत भी तब तक है प्रियो जब वो नबूवत के लिए परमेश्वर उससे कहता है। और जब उसका पति भी क्षमा के लिए पतरस के पांव पे गिरा तो कलाम कहता वो भी दम तोड़ दिया, और जवानों ने उसकी अर्थी बांधकर और गाड़ने गए। उस बीच 3 घंटे का समय था। मैं सोचती हूँ 3 घंटा इसलिए लिखा है कि जहाँ वो गाड़ने गए थे क्योंकि दूरियां होंगी, और उस समय जब तक उसकी पत्नी घर आई तो पत्नी से पूछा गया, तो जबकि पतरस ने बोल दिया 3 घंटे बाद तू भी तैयार हो जा, क्योंकि तू इसमें सहभागी है। तो पत्नी भी क्या कह रही, पतरस के कदमों पे गिर गई कि हाँ आप जो कह रहे वो सच है, ये गलती मुझसे हुई है, लेकिन उसके प्राण भी छूट गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की चीजों के साथ मजाक ना कहीं पर भी हम रहे, हम उसकी चीजों के साथ कभी मजाक। और यहाँ पे लिखा है कि वो भी खत्म हो गई और सारी कलीसिया पर इन बातों का सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया, क्योंकि दोनों पति पत्नी खत्म हो गए और ये बात प्रकट भी हो गई कि उनकी गलती क्या थी। और जितने लोग वहां खड़े थे वो सब थरथराने लगे, कपाने लगे कि परमेश्वर का कितना बड़ा क्रोध। मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं दशवांश निकालती थी तो कई बार मैं उसमें से खर्च कर लेती, कई बार, लेकिन फिर मैं वापस जब रखने जाती थी तो मैं हिसाब भूल जाती थी, और मैं क्या करती थी, डर के मारे उसमें ज्यादा डाल देती, क्योंकि मैं सोचती थी कि ऐसा ना हो कि मैंने उसमें से कुछ ज्यादा निकाला हो, तो मैं उसमें एकदम से जब उसमें से मैं ज्यादा डाल देती थी तो उसके बाद में मुझे एक तसल्ली मिलती थी कि हाँ मैंने ठीक किया करके। और यहाँ जब वो दोनों खत्म हुए तो एक बहुत बड़ी एक हलचल मच गई वहां पर कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए करके। और जबकि हमने देखा है कि जो यीशु मसीह के साथ जो उसको चेला चलता था, जिसने 30 सिक्कों में बेचा था यीशु मसीह को, उसका हाल भी हमने देखा। उसने तो यीशु मसीह को ही बेच दिया, इसने जमीन बेचा, उसने उसको बेचा, और उसने भी बेचा तो उसने स्वयं जाके अपने आप को फांसी लगा लिया। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में जमीन को बेचने के बाद पैसा देखकर एक लालच आता है। तो पैसा जो है वो इसलिए वचन कहता है कि हम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम एक स्वामी की, या हम परमेश्वर को ले ले या हम लालच को पकड़ ले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए हमें परमेश्वर को पकड़ना है, ना कि लालच को पकड़ना है, क्योंकि पति पत्नी के पास परमेश्वर तो था, लेकिन इसके बाद इनके पास पैसा आने के बाद लालच आ गई और इन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया। और प्रेरित थे बातों में से बहुत दिन, और इसके बाद में अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई देने लगे, और वह सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुए। परंतु और में से किसी को भी यह हिसाब न होता था कि उनसे जा मिले, तो भी लोग उनको उनकी बड़ाई करते थे, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलने लगे। मतलब इस घटना के बाद कलीसिया में एक भय छा गया और बहुत से लोग इस कलीसिया में बढ़ने लगे, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्योंकि जब हम परमेश्वर के क्रोध को देख सकते हैं, उसके कोप को देख सकते हैं, तो उसके प्यार को भी देख सकते हैं, उसकी आशीष को भी देख सकते हैं, उसकी हर वो चीजों को अपने जीवन में देख सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में किसी भी बात को लेकर अगर लालच आती है तो परमेश्वर को वो चीज पसंद है। आज मैंने देखा जो व्यक्ति प्रभु में चला ईमानदारी से तो बहुत आगे बढ़ा, और जिनको ना मिल पा रहे परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। लेकिन आज सपनिया और
क्या बोलना चाहिए सपाटिया के बीच में। मतलब अगर एक भी अंडरस्टैंड होता ना, पत्नी नहीं थी तो पति समझदार होता, या पति नहीं तो पत्नी समझदार होती, तो शायद इनके जीवन में ऐसा मौका नहीं, ऐसा मौका आता ही नहीं उनके जीवन में। ऐसा मौका क्यों आया? क्योंकि इन्होंने पैसा देखे तो इनके अंदर लालच आ गई, और वो लालच सबसे पहले परमेश्वर की नजर में आया, और परमेश्वर ने वो बात को पतरस को बताया, जा पतरस जरा प्रेम से तो बात करने पहले कि कितने में तुमने बेचा है और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। और पतरस भी प्रेम से बात करने लगा। जब दोनों ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, हम जो करे हैं वो प्रभु के भय में, तब ही झूठ बोला, और उसी समय उनके हस्बैंड का दम टूट गया। प्रियो, लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा है हमारे जीवन के लिए। आज बहुत से इस दुनिया में लोग हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, और हमको देखना है कि क्या हम सही है या गलत है। कभी कभी एक चीज है प्रियो, शैतान भी हमको फंसाना चाहता है, कहीं कहीं लाके शैतान भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाओं को डाल देता है कि व्यक्ति लालच में आ जाए और वो अपना अच्छे काम को भी बुरे में परिवर्तन कर दे। तो हमको इन तमाम चीजों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अगर हमें सीधा सीधा हमारे लिए कार्य करना है, हम सीधे सीधे कार्य पे अमल करते जाए, उसे पकड़ते चले जाए। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से हटके कुछ कर रहे हो, तो ये समझिए कि वो चीज को क्योंकि शैतान अगर प्रभु के लोगों के जीवन में कुछ करता है प्रियो, जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है, तो बिना परमेश्वर के वो अय्यूब की लाइफ में गड़बड़ करने नहीं आया था। लेकिन परमेश्वर बार बार कह रहा था कि मेरा दास तो बहुत खरा, सीधा और ईमानदार है, लेकिन शैतान मानने को तैयार नहीं। तो परमेश्वर ने बोला जा अच्छा कर ले। तो उसने जब किया तो अय्यूब के साथ उसकी एक बड़ी हार हुई, और अय्यूब की बहुत बड़ी एक विजय हुई। तो कभी कभी क्या होता है, हम भी ऐसी कुछ विचारधारा में रहते हैं, और वो विचारधारा से शैतान परमेश्वर से बात करता है कि मैं फलाने के पास जा रहा हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं जा, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं। लेकिन जिसके बारे में प्रभु जानता हो कि हाँ ये लालच में पड़ जाएगा, तो प्रभु तो वहां हाथ भी नहीं रखता। उस परीक्षा में मनुष्य को स्वयं ही अपना रिजल्ट बनाना है और अपने आप को विजय करना है। यहाँ पर इनको स्वयं हनन्याह और सपरिया को स्वयं अपना रिजल्ट बनाना था और स्वयं उस विजय के लिए करना, लेकिन ये जाकर सीधा शैतान के हाथ में पड़ा। जब शैतान के हाथ में पड़ गए तो शैतान तो जीवन नहीं बचा पाया। क्या शैतान ने इनका जीवन बचाया? नहीं बचाया ना, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में था। तो परमेश्वर ने ही इनके जीवन को बचाया। तो आज हम जब परमेश्वर के साथ होते हैं, जब हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई बात होती है, तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ। जब मैं एक बार रास्ते में सफर कर रही थी, और सफर करते करते मैंने अपना अपना शॉल एक बच्चे को उड़ा दिया था ट्रेन में। और उन दिनों मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं रिजर्वेशन करूं, तो मैं जनरल में थी, बैठ के जा रही थी। वो बंदा मुझसे बोला कि सीट आपकी नहीं है, हमने पहले से रोका। मैंने कहा अगर मैं थोड़ी दूर की बैठ रही हूँ तो क्या होगा, थोड़ी दूर तो नहीं थी, मुझे रात कटनी थी 4-5 घंटे। लेकिन नीचे एक बच्चा ठंडे में बिल्कुल बिना बिस्तर के लेटा रहा, और वो दिसंबर का महीना, उससे देखा नहीं गया। मैंने ये भी नहीं पूछा ये किसका बच्चा है क्या है, लेकिन मैंने अपने एक शॉल उठाया और उसके ऊपर उड़ाया। और जब मैंने उसकी शॉल उड़ाया, तो जो बंदा मुझे बैठने नहीं दे रहा था, वो मुझसे कहता सिस्टर आप अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि जिस बच्चे को आपने शॉल उड़ाया ना वो बच्चा मेरा है, आप दिल के बहुत अच्छे हो। हमारा स्टेशन आया, हमको इटारसी से दूसरी गाड़ी पकड़ी। हम जब इटारसी उतरे तो वो बंदा मुझे शॉल देने लगा। मैंने कहा नहीं, आपको बहुत आगे तक जाना है, आप शॉल लेके जाइए, कुछ नहीं होता, आप ले जाओ, मेरे आपका सफर लंबा है, मेरे पास तो और भी है, मैं वो निकाल लूँ। और वो सब जब भी वो बहुत गर्माता था। और उसके बाद जब मैं स्टेशन पे रुकी, मेरी गाड़ी वहां 2-3 घंटा लेट थी, और मैं बैठी थी स्टेशन पे, तो सडनली एक मेरे पास में मैं जैसी मुड़ी,
मेरे पीछे कोई भी नहीं बैठा था, तो मैंने देखा किसी ने न्यू शॉल एक पैकेट में मेरे पीछे रख के चला गया, मुझे नहीं पता। और जब मैं अपना बैग उठाने लगी तो मुझे अनाउंसमेंट हो रहा था ट्रेन आ रही है सावन। जैसे अनाउंसमेंट सुना तो मैंने अपना बैग ठीक करने लगी, तो मैंने देखा ये पैकेट किसने रखा है, मेरा तो नहीं है, मेरा तो पूरा बैग था। जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें बहुत ही ग्रीन कलर का एक शॉल था, और वो कलर के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कोई सफर मिला के ऐसे देगा। और मैंने बोला प्रभु ये किसका है मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे अंदर आया कि लालच नहीं करना चाहिए, जबकि मैं इस वचन को नहीं जानती थी। उन दिनों में बहुत नई नई बिलीवर थी, और मैंने वो शॉल उठाया, और जितनी देर ट्रेन आने का समय था मैंने लोगों से पूछा किसका है, किसका है, किसका है, किसका है? सब ने बोले हमारा नहीं। लास्ट में वहां पे मांगने वाला बैगर बैठा था, मैंने उसको उड़ा दिया, बाबा आप, तो बोले ये तो नया है आपका, मैंने तो मेरा भी नहीं। और हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में चढ़ गए। तो जब हम भला करते हैं ना, और हम कभी कभी सोचते हैं कि हम भला करने के बाद हमको रिटर्न की कोई भला नहीं, लेकिन परमेश्वर की कुछ कुछ और ही योजना है। और मैं सोचती हूँ कि मैंने जो उसका भला की थी तो परमेश्वर ने मुझे रिटर्न बैक किया, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं कि मैं उसको लेने के बाद अगले के बदले में आ जाऊं। मैंने वो शॉल नहीं उठाया। तो यहाँ पर हनन्याह और सफरिया दोनों वाइफ हस्बैंड में किसी एक व्यक्ति का दिमाग सही होना था, तो वो जरूर उद्धार पाता। लेकिन जो दोनों का दिमाग था, वो दोनों का दिमाग एक लालच को है ना, और वो शैतान लालच का होता है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई शैतान है तो मैं समझ, और इसके अलावा हम अपने जीवन के लिए हर उस बात को सोचे कि परमेश्वर हमें जो भी देता है सब कुछ अच्छा देता है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर की जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत है। कई बार हम सोचते विचार ही नहीं करते, और हम दुनिया में इतने खो जाते हैं। और यहाँ पे हनन्याह का क्या विचार था, उस धन को लेने के बाद अपने पास अलग से हम ये बनाएंगे, हम बोले लेकिन क्या बना पाए, कुछ नहीं बना पाए। 3 घंटे में दोनों पति पत्नी शांत हो गए। तो प्रियो, सबसे बड़ा दुनिया में अगर हम किसी चीज को वो कर रहे हैं तो वो है लालच। हमारे अंदर से लालच शब्द जिस दिन चला जाएगा तो परमेश्वर हमारी आयु को भी लंबी करेगा, हमें जो ब्लेसिंग देगा उसको भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज की दुनिया में ये बहुत ज्यादा चल रहा है, और ये इस तरह से करना, लोग जो आज कर रहे हैं लोग अपने आप के लिए एक छोटा सा कारण कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के किसी भी काम में हम गलत हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है। चाहे वो हमारी जरूरत क्यों ना, हमारी आवश्यकता क्यों ना हो, हमको उस काम में गलत चीजों में हस्तक्षेप नहीं डालना, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता है। नए नियम में बता चुका। और यहाँ पे पतरस को दर्शन का दान था, छाणी का दान था, और उसने चाहा कि उनको बचा ले, लेकिन उनको वो बचा नहीं पाया। क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से दोनों से बात की। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से दोनों से बात की, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी बात करने के बाद दोनों बचने में तैयार है ना, दोनों बचने को तैयार नहीं, मतलब दोनों के अंदर एक ही बात थी। अगर आज बाइबल बताती प्रियो, अगर पत्नी धर्मी होगी तो पति जरूर बचाया जाएगा, और अगर पति धर्मी होगा तो पत्नी बचाई जाएगी। लेकिन ये है कि सिर्फ हम उनको धर्मी बनाते बनाते कभी कभी हमारी उम्र खत्म हो जाती है ना। कई लोग अपनी लाइफ को सुधारना ही नहीं चाहते, वो पहले से ज्यादा और खराब होना चाहते हैं। वो सोचते नहीं हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही है। तो हम जब उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और जब व्यक्ति अपने परिवार को प्रभु में लाता है, जब वो प्रभु में रहता है और फिर जब अपने परिवार को लाता है, तो वो हर तरह से अपने आप की एक संपन्नता दिखाता है, लेकिन वहां वो संपन्नता नहीं हो पाती है ना, वहां वो संपन्नता नहीं हो पाती। तो प्रियो, ऐसे में हम एक ही बात कर सकते हैं कि हम उनके लिए
प्रेयर करें कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे। और कई बार लोग यहाँ पे आके अपनी पूरी विचार को सोचते हैं कि मैं आगे क्या करूं, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे बस आपका इतना है, आप अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएंगे, आप अपनी आशीषों को लेते जाएंगे। लेकिन जिस बंदे के जीवन में कमी है या जिस बंदी के जीवन में ये कमी है, आप उसके लिए सिर्फ प्रेयर करें। यदि आप उनके लिए प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर आपको उन तमाम चीजों से आगे बढ़ाता है। मैंने देखा कि दोनों के जीवन में वो बात नहीं थी, ना वाइफ के जीवन में थी ना हस्बैंड के जीवन में, और दोनों ने 3 घंटे में दुनिया छोड़ के चले गए। ना उनको पैसा मिला, ना वो कुछ रख पाए, और सीधा सीधा जो एक भाग जो परमेश्वर को दिया था, परमेश्वर को भी वो पसंद नहीं आया ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमको उसके साथ बहुत ईमानदारी के साथ जाना है ना। जिस तरह इन्होंने दिया वो चीज प्रभु को पसंद नहीं आया। हम अगर खाना खा के झूठा खाना किसी को दे तो क्या वो लेगा? लेकिन परमेश्वर को हम लोग अच्छे से अच्छा देंगे, और जब उसको अच्छे से अच्छा देते हैं तो परमेश्वर भी हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न करता है, और वो इतना अच्छा रिटर्न करता है हमारे जीवन के लिए सोच भी नहीं सकते। और परमेश्वर का एक एक वचन और ये शिक्षा मेरे जीवन के लिए भी प्रेरणादायक है। मुझे भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला, हालांकि मैं सब कुछ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन हाँ भविष्य में कभी ऐसे जीवन में मेरे मौका ना आए। परमेश्वर ने मुझे एक और सुझाव दिया है, हर चीज को परमेश्वर बहुत अनुकूल में चलाता है। आज हमारे पास जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद दें। उनसे बेहतर परमेश्वर को मालूम है कि हमारे जीवन के आगे क्या क्या करना है, उसको सारी चीजें और वो सब कुछ करें, सारी बातों को हमारे जीवन में। आइए हम प्रार्थना में जीते महान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, और सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। आप राज्यों के राजा और प्रभु के प्रभु हैं, हमारे ईमान में परमेश्वर। हमने इस वचन से यही शिक्षा ली परमेश्वर कि अपने जीवन को हर पल एक ईमानदारी के साथ चलाए परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में कभी किसी तरह का लालच न आए, हम जो व्यवस्था जो आपके साथ मानते प्रभु उसे पूरी करें। इस समय प्रभु ये वीडियो जहां तक जाए आप उन्हें आशीषित करिए परमेश्वर, विशेषकर आपकी बेटी के साथ होइए, उसके बेटे के साथ होइए परमेश्वर, तो दोनों जनों के साथ होइए, उन्हें आप ब्लेस करिए परमेश्वर, उन्हें आप आशीषित करिए परमेश्वर, क्योंकि आप अति दयालु प्रेमी परमेश्वर, आपका प्रेम महान है मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह महान है परमेश्वर। प्रभु हम सबको दोष से निकाल और अपनी ओर लगा, आने वाली जो भी मीटिंग है परमेश्वर, उस मीटिंग को भी आपके हाथ में प्रार्थना को यीशु के नाम से